हन्तान् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समस्तैरन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है जिन प्रवचन रहस्य कोश अर्थात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के संदर्भ में श्रावक धर्म की अपेक्षा से गाथा नंबर 36, गाथा कहना या श्लोक कहना है ना, प्राकृत में लिखी होती तो गाथा कहते हैं, संस्कृत में इसी को श्लोक कहते हैं। श्लोक नंबर 36, पेज नंबर 73, 73 नंबर का पेज है। भाव चल रहा है सम्यक ज्ञान के 8 अंग। सम्यक ज्ञान के 8 अंग की चर्चा करते हुए हमने अर्थाचार, हमने व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार और कालाचार की चर्चा की है। तो अब विनयाचार तक थोड़ा सा पढ़ के आगे की चर्चा करेंगे। पहले श्लोक पढ़ते हैं। ग्रंथार्थो भयपूर्णम् कालै विनयेन सोपधानं च बहुमानेन समन्वित मनिन्नवं ज्ञानमाराध्यम्। अर्थात ज्ञान की आराधना इस 8 प्रकार से करनी चाहिए। सम्यक दर्शन प्रकट करने के पश्चात सम्यक ज्ञान की आराधना का उपदेश चल रहा है। ठीक है ना? क्या कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमको यहाँ पर कि सम्यक ज्ञान की आराधना पहले करते हैं या बाद में करते हैं। कि सर्वप्रथम सम्यक ज्ञान की आराधना की जाती है तो सम्यक ज्ञान की आराधना करते हुए जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात ही वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। ठीक। तो वह सम्यक ज्ञान की आराधना सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात हुई ऐसा कहने में आता है। और क्यों करनी चाहिए? सम्यक दर्शन तो हो गया हमको, अब सम्यक ज्ञान की आराधना क्यों करें? तो सम्यक चारित्र को प्रकट करने हेतु, शुद्धोपयोग को प्रकट करने हेतु सम्यक ज्ञान की आराधना उस सम्यक दृष्टि जीव को सहज ही होती है, सहज ही होती है। तो वह सम्यक ज्ञान की आराधना किस प्रकार से उस सम्यक दृष्टि के चित्त में होती है, वह भाव यहाँ चल रहा है। जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट करना हो उन्हें भी सम्यक ज्ञान की आराधना को इसी ही प्रकार से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र का व्याख्यान, उसका प्रस्तुतिकरण भले ही भेद से किया जाता हो, परंतु दर्शन ज्ञान चारित्र में कोई भेद नहीं है, तीनों अभेद हैं, समझना ध्यान से। ठीक। प्रकट होने की अपेक्षा से हीनाधिकता होती है कि चारित्र थोड़ा प्रकट हुआ, ज्ञान दर्शन छायिक हो गया, ज्ञान क्षम ही रहा, आदि आदि भाव। परंतु ऐसा नहीं होता कि सम्यक भाव से मात्र ज्ञान ज्ञान प्रकट हो जावे और दर्शन चारित्र प्रकट नहीं होते। दर्शन ज्ञान चारित्र जब भी प्रवृत्ति करते हैं आंशिक या बहुत रूप से एक साथ ही प्रवृत्ति करते हैं। ठीक है ना? आंशिक आदि का भेद होता है, तो वह हम सब जानते हैं, समझते हैं। इसमें तो कोई आप लोगों को सवाल या प्रश्न नहीं होना चाहिए, यदि हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अब सम्यक ज्ञान की आराधना के अंगों की चर्चा करते हुए चौथे नंबर के अंग की चर्चा करने के पश्चात 5वें नंबर के अंग की चर्चा करते हैं। तो इसे विनयाचार कहते हैं, अर्थात विनय पूर्वक आचरण करना। किस प्रकार से आचरण करना? कि कि नम्रता युक्त होना और उद्यत नहीं होना। प्रवचन सुनते समय, स्वाध्याय करते समय, शास्त्र पढ़ते समय
प्रश्न पूछते समय, उत्तर सुनते समय क्या होना? विनम्र होना। विनम्र होना अर्थात हम तो सब जानते हैं, हमें पता है, आप हमें मत बताओ, ऐसा भाव नहीं होना। ठीक है ना? सीखने की ललक होना, यह ज्ञान मेरा है, मैं ऐसा कहता हूँ, मैं ऐसा जानता हूँ, मैंने अपनी बुद्धि से निकाला है, ऐसा नहीं। ये केवलियों की वाणी है, भगवंतों का कथन है, भगवान ने कहा है ऐसा। जो समर्थ आचार्य है ना, समर्थ आचार्य, आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव, है ना, है ना, आचार्य जिनसेन, आचार्य जयसेन, ये समस्त आचार्य, आचार्य समंत भद्र, ये सब क्या कहते हैं? कि अरहंतों के द्वारा कहा गया है। ठीक, इसमें हमारा कुछ योगदान नहीं है, हम तो निमित्त मात्र हैं। कहीं कहीं तो निमित्त भी नहीं स्वीकार किया। ठीक है, क्या कह दिया? कि पुद्गल का परिणमन है, ऐसा कह दिया। ठीक, तो क्या कहते हैं, ये विनय दर्शाती है, विनय। कि उस ज्ञान का जो जो ये सम्यक ज्ञान का भाव है, जो क्षेपशम ज्ञान के आधार से अभी हमें वर्त रहा है आगम आदि का ज्ञान, इसके वास्तविक कर्ता तो कौन है? कि वे अनंत भगवान ही है, श्री गुरु ही है। और वे अनंत भगवान श्री गुरु के आधार से हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है, तो वह हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको मालूम, श्वेतांबर संप्रदाय में एक परंपरा है। क्या परंपरा है मालूम? परंपरा यह है कि जब वहां पे कोई व्याख्यान होता है श्वेतांबर संप्रदाय में, तो कोई, चाहे साधु व्याख्यान करे चाहे श्रावक व्याख्यान करे, व्याख्यान करने से पूर्व वो क्या कहते हैं कि जो कुछ भी हमने श्री गुरु के चरणों में रहकर प्राप्त किया है, तो उसमें से कुछ हम आपसे कहते हैं। ये लाइन अनिवार्य रूप से बोली जाती है वहां। अब श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय में तो मैंने ऐसा सुना है, हम मूर्ति पूजक संप्रदाय में भी इस प्रकार से कहा कर जाता हूँ, तो मुझे मालूम नहीं, पर मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि यूं विनय के संदर्भ में बता रहा हूँ। वास्तविक विनय तो सम्यक दृष्टि को होती है, मिथ्या दृष्टि की तो विनय वास्तविक विनय है ही नहीं। लेकिन विनय का भाव, जो व्यवहार भाव समझाया जा रहा है, उसमें ये कहा कि क्या नहीं होना चाहिए? उद्यतता नहीं होनी चाहिए। उद्यत का अर्थ होता है घमंड नहीं होना चाहिए, मान नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, कषाय भाव नहीं होनी चाहिए। अर्थात ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं जानता हूं, ये तो मैंने निकाला है, ये तो मेरा ज्ञान कहता है ना। इस तरह का भाव जिसको होता है उसको विनय होती नहीं है, तो सम्यक ज्ञान उसके चित्त में ठहरता भी नहीं है। ऐसा किसका वचन है? ये मूलाचार का वचन है। मूलाचार आदि में विनयाचार आदि की चर्चा करते समय इस प्रकार से आचार्य कहते हैं। और क्या कहते हैं? कि वास्तविक विनय तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि है। क्या कहा? निश्चय विनय, एक विनय नाम का तप भी है। विनय तप है ना, विनय संपन्नता, विनय तप। क्या होता है निश्चय विनय? अपने निज चैतन्य ज्ञायक दर्शन, आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र की रक्षा करना, अर्थात अपने आत्म भाव की रक्षा करना, अर्थात अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करना। और इलाबोरेट करो तो अपने उपयोग को अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव में लगाए रखना। ये वास्तविक विनय है, ये सच्ची विनय है। और इस विनय के साथ वर्तने वाली जो व्यवहार विनय है, तो उसको यहाँ पर विनयाचार कहा है। अर्थात मन, वचन, काय पूर्वक जो स्वाध्याय आते आदि करते समय नम्रता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। और नम्रता और विनम्रता का क्या भाव होता है? विनम्रता और नम्रता का मतलब मायाचारी नहीं, हाथ जोड़ लिए, सर झुका लिया और अंतर में कुटिलता है, ऐसा नहीं। नम्रता का मतलब होता है निकषाय परिणाम होना। नम्रता का मतलब होता है अंतरंग में या तो मंद कषाय होना या तो निकषाय परिणाम होना। ठीक है ना? जिसमें कषाय भाव की प्रवृत्ति ना हो, उसको कहते हैं नम्रता। ऑटोमेटिकली विनय उत्पन्न हो जाती है जब कषाय चित्त में होती नहीं है। जहां कषाय है वहां विनय नहीं है, जहां विनय है तो वहां पे क्या नहीं है? वहां कषाय नहीं है। और इसी को विनय तप भी कहते हैं। क्या कहा? इसी तप का नाम विनय तप है, इसी विनयाचार का नाम। विनय ठीक, संपन्नता क्या है? यही ना विनय तप है, क्या तो रहा हूँ। अच्छा, विनय तप का ही दूसरा नाम विनय संपन्नता। हाँ, जो विनय 16 संपन्नता है। उसमें आते हैं, 16 कारण में। हाँ, 16 कारण भावनाओं में, माने अरिहंतों का भगवान का बतलाया हुआ मार्ग है, श्री गुरुओं के द्वारा बतलाया गया मार्ग है। ऐसा जो अंतरंग में विनय का परिणाम है। पर वास्तविक विनय क्या है? तीनों ही, विनय तप जो हो, ज्ञान भाव विनय का संपन्नता हो, हाँ, या विनय विनय संपन्न। चार हो। कि निज चैतन्य ज्ञायक भाव की ओर जो दृष्टि करते हैं, अर्थात अपने रत्नत्रय की जो रक्षा है, वो वास्तविक विनय है। जिसमें रत्नत्रय की रक्षा नहीं है, तो वह विनय भी नहीं है। ठीक है ना? ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं किस रीति से ज्ञान की आराधना करनी चाहिए? कि नम्रता युक्त होना चाहिए। अभी प्रवचन सार जी का दोपहर में हमारा स्वाध्याय चल रहा है ना,
तो उसमें भी 306 नंबर की गाथा आएगी विनय के संदर्भ में, और वहां पे भी यही समझाया जाएगा। विनय भी समझाएंगे और व्यवहार विनय भी समझाएंगे। अन्य अन्य जगहों पे भी विनय का भाव समझाया गया है। इस विनय को, जो यहाँ विनय कह रहे हैं ना कि मन वचन काय पूर्वक जो विनय की जाती है, इसको कहते हैं उपचार विनय। क्या कहते हैं इसको? उपचार विनय। अपर नाम व्यवहार विनय, है ना। मृदुता से, शांत परिणामों से बोलना, कहना, पूछना, ये सब क्या है? ये तो है उपचार विनय। और अंतरंग में जो मौन का परिणाम है, अर्थात वाणी के कर्ता का परिणाम ना होना, संयोगक्षम के परिणामों का कर्ता ना होना, एक ज्ञान स्वभाव की दृष्टि होना, वो वास्तविक विनय है। ठीक है ना। जगत में कोई एक ऐसा अक्षर नहीं है जो पहले कभी कहा गया नहीं है, अथवा जो अर्यंतों के ज्ञान से कहीं बाहर है, अथवा जो द्वादशांग के भाव से कहीं बाहर है। मोक्ष मार्ग का ऐसा कोई भाव नहीं है जो द्वादशांग से बाहर रह गया हो। लेकिन फिर भी क्या लगता है अपने को कि आचार्य ने नहीं बताया, ये मैंने अपनी बुद्धि से निकाला है। इसका अर्थ तो देखो ये शास्त्र पढ़ के, और यहाँ इसका अर्थ मैंने निकाला है, इसका अर्थ यहाँ पे ये नहीं, ये होना चाहिए। ऐसा जो परिणाम है उसको सम्यक ज्ञान का अंग नहीं कहा गया है। देखो, शास्त्र में सच्चे और झूठे मोतियों की पहचान करना, अर्थात सूत्रों की पहचान करना, तो जुदी बात है। परंतु यह अभिमान रखना कि यहाँ जो मैं अर्थ बता ला रहा हूँ वह आचार्यों के द्वारा बतलाए गए अर्थ से कुछ विशेष है। क्या कहा? समझ में बात? नहीं समझ में? ऐसा जो परिणाम होता है ना, ये जो अर्थ मैं बतला रहा हूँ, ये अर्थ कैसा है कि जो आचार्यों ने अर्थ बतलाया ना उससे कुछ विशेष है, अथवा उससे कुछ अलग हटके मैं इस हृदय को खोल पा रहा हूँ या खोल रहा हूँ अपनी बुद्धि से, तो वह विनय धर्म नहीं है। आपको मालूम, आप आचार्यों से अधिक, चाहे वे पंडित टोडरमल जी स्वयं क्यों ना हो, ध्यान से समझना, वे आचार्यों से अधिक र- जिनवाणी का हार्द खोल ही नहीं सकते। पूछे क्यों नहीं खोल सकते? क्या कारण है उसका? उसका कारण, उसका सबसे बड़ा कारण यह है, अगर आप आगम की अपेक्षा से समझें, कि जो छठे सातवें गुण स्थानों में वर्तने वाले भावलिंगी मुनिराज होते हैं, उनके ज्ञान का जो क्षेपक्षम भाव होता है, वो उनके तप आदि के प्रभाव से, कषाय आदि के अभाव के कारण और आत्म सम्मुख होने के कारण वह निखार, उसका उघाड़ कुछ विशेष ही होता है, जो कि दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वाले को नहीं होता है, वास्तव में नहीं होता है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? ऐसा ऐसा सहज ही है, ऐसा सहज ही। भले ही चौथे पांचवें गुणस्थान वाले जीव द्वादशांग के पाठी होते हैं, जैसे इंद्र आदि चौथे गुणस्थान में द्वादशांग के पाठी होते हैं, तीर्थंकर आदि जो चौथे पांचवें गुणस्थान में द्वादशांग के पाठी होते हैं, वो सम्यक दर्शन के साथ जो वर्त रहे हैं ना भाव, है ना, वैसा अतिशय है उनका, उस प्रमाणता का, मैंने वो तीर्थंकर प्रकृति का अतिशय है, अथवा वो इंद्र पद का अतिशय है। लेकिन एक सामान्य मनुष्य की अपेक्षा से, है ना, कोई विशेष पद आदि की अपेक्षा ना हो जिसमें, उसमें एक सामान्य गृहस्थ और एक मुनिराजों के ज्ञान का जो उघाड़ होता है, वो स्वभाव से ही अपेक्षाकृत मुनिराजों का अधिक विशेष होता है। उसका कारण क्या है कि एक तो वहां कषाय का अभाव है, एक कारण तो उसका यह है ना, मूल कारण तो यही है। दूसरा, वो क्षण क्षण में आत्मसन्मुख होने के कारण ज्ञान का विशेष उघाड़ उनको सहजता से ही प्राप्त होता है। ये बात क्यों समझाई जा रही है? बस इसलिए समझाई जा रही है कि अपने को चित्त में जो विकल्प आ जाता है ना, कि हम कुछ ज्यादा विशेष जानते हैं, अथवा हमने कुछ ज्यादा बढ़िया अर्थ किया है, दो चार पांच लोग अपने को वाह वाह करने वाले मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या, ज्यादा की जरूरत नहीं है। कितने? दो चार पांच बहुत है बस। जो ये कहते वाह वाह बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत बढ़िया, बस आपके जैसा ज्ञान तो किसी का नहीं। हो गया काम, बस हो गया। ये सम्यक ज्ञान की आराधना नहीं है। सम्यक ज्ञान की आराधना का अर्थ ये नहीं हो ताकि आपके पास क्षयोपम विशेष है। क्या कहा? सम्यक ज्ञान की आराधना ये नहीं है कि आपके पास क्षयोपम विशेष है। सम्यक ज्ञान की आराधना यह है कि आपको आत्मज्ञान है या नहीं है। और ज्ञान की किसके साथ मैत्री होती है? ज्ञान की वीतरागता के साथ वैराग्य के, मैत्री होती है। वैराग्य। हाँ, वैराग्य के साथ मैत्री होती है, कषाय के साथ मैत्री नहीं होती है, क्योंकि सम्यक ज्ञान के अंग है। तो इस सम्यक ज्ञान के अंगों में जो ज्ञान भाव प्रकट, ज्ञान के प्रति जिसे विनय प्रकट हुई है, उस विनय भाव के कारण उसको जो ज्ञान वर्तता है, उस ज्ञान की जो मैत्री है, वो वीतराग परिणति के साथ तो है, कषाय के साथ नहीं है। और यदि ज्ञान भी है और कषाय भी है तो वो सम्यक ज्ञान का अंग नहीं है, वो क्षोभम ज्ञान तो हो सकता है।
किसी पूर्व पुण्य के उदय के कारण सूक्ष्म ज्ञान आदि की विशेषता आपको हो सकती है, लेकिन वो सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है, देखो, श्री गुरु का निमित्त कहा सम्यक दर्शन को प्रकट होने के लिए, तो कौन से श्री गुरु का निमित्त कहा? जो विशेष ज्ञानी हो वो, या जो सम्यक ज्ञानी हो वो? समझे? श्री गुरु कौन? वो जो विशेष ज्ञानी है वो नहीं, वो जो सम्यक ज्ञानी है वे। उनके क्षय उपशम में हो सकता है थोड़ी हीन अधिकता हो, उल्टा नहीं पकड़ना, लेकिन वे गुरु कैसे हैं? वे सम्यक ज्ञानी गुरु कम क्षय उपशम वाले भी हो तो सम्यक दर्शन में निमित्त होते हैं, सम्यक दर्शन का कारण बनते हैं। कषायवान हो, अधिक क्षय उपशम वाला भी हो, सो सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं होता। हाँ, आगम ज्ञान सम्यक दर्शन में निमित्त हो सकता है उसके माध्यम से, लेकिन वो स्वयं नहीं है, वो जीव स्वयं नहीं। और फिर उसमें भी बहुत अधिक भेद पर भेद है, तो उसकी चर्चा तो समय अनुसार करेंगे, लेकिन मूल बात क्या समझाई जा रही है? यदि हमें सम्यक ज्ञान की आराधना करनी है तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? तो ज्ञान के प्रति हमें विनय होना चाहिए। और विनय भाव को हमें किस प्रकार से समझना? पहली विनय तो यह है कि हमें रत्नत्रय की प्राप्ति होवे, हमारे अंतरंग में जो रत्नत्रय प्रकट हुआ, अथवा जो रत्नत्रय को प्रकट करने का भाव है, प्रकट में ही बात, भाव है वो भी विनय है, और प्रकट हो जावे वो भी विनय है। प्रकट हो जावे सो वास्तविक विनय है। और उस रत्नत्रय को प्रकट करने का जो भाव है उसके साथ क्या करना? कि जिन वाणी को, जिन वचनों को आदर पूर्वक सुनना, समझ नहीं आने पर आदर पूर्वक पूछना, आदर पूर्वक समझना। ऐसे कषाय भाव के साथ जिनवाणी नहीं पढ़ना। जैसे कुछ लोग जिनवाणी क्यों पढ़ते हैं? कि आमुक को नीचा दिखाना, आमुक को नीचा दिखाना, आमुक को नीचा दिखाना, आमुक के प्रश्न का उत्तर देना है। आमुक ने सभा में मुझसे कैसे प्रश्न पूछ लिया, उसकी इस भरी सभा में मैं उसको उत्तर दूंगा। ये विनय नहीं है, इसे सम्यक ज्ञान की विनय नहीं कहा। अथवा लोग मेरे ज्ञान की बहुत विशेष प्रशंसा करेंगे, मैं जितना पढ़ूंगा, जितना मेरा ज्ञान निखरेगा, तो सारी दुनिया मेरे ज्ञान की वाह वाह करेगी, तो उसको विनय संपन्नता, अर्थात ये विनय विनयाचार नहीं कहते। अपने आत्म कल्याण की भावना से जो पढ़ा जावे, सुना जावे, समझा जावे और पूछा जावे, वो क्या कहलाता है? वो वास्तव में विनयाचार कहलाता है। ठीक है ना? आगे क्या कहते हैं? विनयाचार के बाद कहते हैं उपधानाचार। उपधानाचार का अर्थात क्या अर्थ है? उपधान करना। उपधान का इसका दूसरा नाम है धारणाचार, अर्थात धारण करना। जो आपने जिन वचन सुना है, जो आपने श्री गुरु के माध्यम से सिद्धांत सुना है और समझा है, क्या करना? एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना है। कि नहीं, हमने बड़े ध्यान से सुना तो था, कि जितनी देर आपने बोला, हमने एक एक बात को वर्ड टू वर्ड बहुत ध्यान से सुना। ऐसे नहीं। देखो, आजकल ये रिकॉर्डिंग का जमाना है ना? तो इस रिकॉर्डिंग के जमाने ने सबसे ज्यादा ज्ञान की आराधना को भ्रष्ट किया है। मालूम कैसे किया है? कि हम उपयोग लगा के नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? कि वो रिकॉर्ड हो रहा है, अब नहीं तो बाद में सुन लेंगे। अब जिसने, ये पक्की बात है, जिसने अब नहीं सुना वो बाद में नहीं सुन सकता। ये समझ लेना, आप ये सच्चाई है। बाद में क्या क्या सुनोगे तुम? ये बाद के चक्कर में ना, ऐसी 20 किताबें रखी है जिसमें नोट लगे हुए हैं, बाद में पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, वो बाद ही नहीं आती। समझे या नहीं समझे? लगाते ना, बुक मार्क लगा देते हैं, ऐसी 20 किताबों में लगे हुए बुक मार्क, इस चक्कर में कि ये बाद में पढ़ेंगे, वो बात आई नहीं, वो बात नहीं सुनी जाती। क्या हुआ ये विनयाचार का क्या हो गया? ये विनयाचार का दोष है। उस समय अपने उपयोग को स्थिर नहीं करते, इस भावना से कि बाद में सुन लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। एक और दोष बताता हूँ। देखो, कई बार हम कोई कक्षा या कोई भाव सुन रहे हैं, और सुनते समय, मान के चलो मैं विनयाचार का अर्थ कर रहा हूँ, और ये विनयाचार का अर्थ आपने पहले भी कहीं सुन रखा है, तो हम क्या करते हैं? मिलान करते हैं, उनका ज्यादा अच्छा था या इनका ज्यादा अच्छा है। ये विनयाचार का अंग नहीं है। एक दूसरी बात, बाय चांस आपको कोई शंका उत्पन्न हो गई, तो क्या करना? जो कह रहा है, सामने जो व्यक्ति कह रहा है, जो प्रवक्ता वक्ता कह रहा है, पहले शांति से शांत उसको सुनना, उसको समझना। ये श्रोता का लक्षण है। और वक्ता कैसा होता है? वक्ता का भी ऐसा ही है कि श्रोता के चेहरे को देखकर उसके चित्त में कोई प्रश्न है ऐसा भाप जाए, समझ जावे, और आपो आप ही
आपो आप ही उसके मन के प्रश्नों का उत्तर भी दे देवे, है ना। मैं तो दोनों तरफ से बतला रहा हूँ। ये दोनों प्रकार के विनयाचार के ही अंग है। जो श्रोता के गुण है वो विनयाचार के अंग है, जो वक्ता के अंग है सो वे भी विनयाचार के अंग है। हम भूल क्या करते हैं, या तो कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किस में कर रहे हो, ये वचन मेरे द्वारा कहा गया नहीं है, वो हिमांशु भाई अपने घर से नहीं बतला रहे हैं, जो श्री गुरु से सीखा है। हम तो हमेशा कहते हैं हमारे गुरु ने जो हमें सिखाया वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड, और वही का वही आपके आगे बोल दिया, बस टेप रिकॉर्डर जैसा। हमारे पास अपना कुछ का खुद खुद का कुछ है ही नहीं। समझे या नहीं समझे। आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो, कंपेयर करना है तो गुरुओं को करो। गुरु को करना इन सेंस, कंपेयर करना मतलब स्वाध्याय करो, समझो उस बात को कि वहां जिन वचन में जिनवाणी में अरहंतों के द्वारा बतलाया गया मार्ग क्या इस प्रकार ही है अथवा अन्य प्रकार से। किसका सरस है किसका नीरस है इस चक्कर में पढ़ोगे तो सम्यक ज्ञान प्रकट होने वाला नहीं है, ये समझा रहे हैं। और दूसरा क्या कहते हैं कि इस माने इस प्रमाद के साथ सुनना, कि अब नहीं तो बाद में सुन लेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है ना, बाद में सुन लेंगे, कल सुन लेंगे, परसों सुन लेंगे, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अब जो उपधानाचार है वो क्या कहता है, यदि तुमने विनयाचार सही प्रकार से किया है तो उपधानाचार अर्थात सुनी हुई बात का धारणा में चले जाना। इतने एकाग्र मन से, इतने एकाग्र चित्त से जिन वचन को पढ़ना चाहिए, इतने एकाग्र चित्त से जिन वचनों को समझना चाहिए, इतने एकाग्र चित्त से जिन वचनों को सुनना चाहिए, क्या कि वे धारणा में चले जाएं। अब आप कहो कि नहीं हमारी याददाश्त कमजोर है, अगर आप ऐसा कहो तो आप जानते हो कि आपकी याददाश्त कमजोर है या तीव्र है, हमें बतलाने की तो जरूरत नहीं है। एक बार हम आपका अपमान कर दे मान लो, तो सारे जीवन नहीं भूलोगे, है। अथवा एक बार आपका सम्मान कर दें तो भी सारे जीवन नहीं भूलोगे, अथवा किसी को उधार दे दो तो वो भी नहीं भूलोगे। होता है ऐसा नहीं होता है। तो याददाश्त तो हमारी कमजोर नहीं है, याददाश्त जो काम करती है जिसको हम धारणा कहते हैं वो रुचि के आधार से काम करती है, रुचि के आधार से काम करती है। ये जो विनय है ना, ये भी रुचि के साथ ही परिवर्तित ही है। इसलिए सम्यक ज्ञान की आराधना में सबसे पहली आराधना तो रुचि है, सबसे पहली आराधना तो रुचि है। यदि रुचि है तो ये सब आपको करने की आवश्यकता नहीं है, या आपो आप ही आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। ये तो रुचि के आधार से समझाया जा रहा है कि क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है ना, जिसको सम्यक ज्ञान की आराधना कर रहा है, तो सम्यक दर्शन हुआ है, दैट मीन्स वो रुचिवान ही है। और जो रुचिवान होते हैं उनके ज्ञान की आराधना किस प्रकार से होती है कि व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार और उपधानाचार भाव लिए हुए होती है। अर्थात जब वे जिन वचन को सुनते हैं और विनय पूर्वक सुनते हैं, तो आपने विनय पूर्वक सुना है, इसका क्या लक्षण है कि वो आपकी धारणा में चला जाएगा। क्या कहा, समझ में ही बात नहीं समझी। जब हम बड़े ध्यान से एकाग्रता से किसी सिद्धांत को सीखते हैं तो वो हमें स्पेशली याद नहीं करना पड़ता। कैसा होता है, वो हमारी धारणा में आप ही चला जाता है। फिर आप हमसे 20 साल बाद भी पूछोगे ना तो हम आपको उत्तर दे देंगे, भले ही हमने 20 साल तक भी उसको टच ना किया हो। और सच्ची बात है ये। क्यों, वो विनय का कमाल ही ऐसा है, वो रुचि का कमाल ही ऐसा है कि वो कहाँ ले जाता है, उस भाव को धारणा में ले जाता है कि हमें तो याद ही नहीं रहता। ऐसा नहीं, तो क्या कहते हैं उपधानाचार। कैसा ज्ञान आराधना चाहिए, ज्ञान आराधना कैसी होनी चाहिए कि सोपधानम अर्थात धारणा सहित ज्ञान को भूलना नहीं, ज्ञान को भूलना नहीं। और ये भूलना क्यों होता है कि जब हमें लगता है ना कि लिख लिया पढ़ लेंगे, रिकॉर्डेड है सुन लेंगे, हाँ आपने कहा तो है देख लेंगे, तो ये जो लेट गो वाला नेचर है ना, सुन लेंगे पढ़ लेंगे देख लेंगे, इसके कारण वो धारणा में नहीं जा पाता। लेकिन आप देखो, आपने 1 घंटा तो निकाल ही लिया स्वाध्याय के लिए, निकाल ही लिया ना। अगर आप इस 1 घंटे को एकाग्रता के साथ व्यतीत कर लो, मैं पक्की बात कह रहा हूँ, कोई एक नोट बनाने की जरूरत नहीं है। अपनी बता रहा हूँ, मैं कोई अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, मेरे पास एक भी किताब नहीं है जो नोट्स की हो। आप उठाकर देखोगे तो आप खुद कहोगे "ये क्या लिखा है भाई आपने, कुछ समझ में नहीं आ रही बात"। क्योंकि मैंने नोट्स बनाए नहीं, सच्ची में नहीं बनाए, कभी नहीं बनाए, किसी भी चीज के नहीं बनाए। एक अपेक्षा से अच्छी आदत भी नहीं है, लेकिन एक अपेक्षा से ऐसा भी है कि मुझे उनकी आवश्यकता पड़ी नहीं। क्यों नहीं पड़ी, जब गुरु सुना रहे हैं पढ़ा रहे हैं उसी को ध्यान से सुनो ना, वो क्या बतला रहे हैं। अगर आप सिद्धांत सीख जाओगे फिर आपको बहुत विशेष करने की जरूरत नहीं है। अब देखो विनयाचार के अंदर जो हम भूल करते हैं, दो चीजें समझाई जाती है, एक दृष्टांत एक द्राष्टांत, है ना। हमारी गंदी आदत है, हम दृष्टांत याद रखते हैं, द्राष्टांत भूल जाते हैं।
क्या समझे या नहीं समझे? क्या है हमारी गंदी आदत? याद रखना है दृष्टांत। दृष्टांत समझते हो, मैंने सिद्धांत। उस सिद्धांत को एक उदाहरण से समझाया था, तो उदाहरण तो याद रहता है और सिद्धांत भूल जाते हैं। ये विनयाचार नहीं है। होना क्या चाहिए, भले ही उदाहरण भूल जाओ, क्या याद रहना चाहिए? सिद्धांत याद रहना चाहिए। और आपको एक बात और बताता हूं, अगर आप सिद्धांत सीख गए या समझ गए, तो उस सिद्धांत पे 1,000 उदाहरण तो आप स्वयं बना लोगे। जरूरत नहीं है आपको उदाहरण याद रखने की। आपको सर्वत्र उदाहरण ही उदाहरण दिखने वाले हैं फिर। यदि आपको क्या याद है? सिद्धांत याद है। लेकिन सिद्धांत याद नहीं हो तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? उदाहरण याद रखे रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उदाहरण एक प्रकार का जुमला हो जाता है बस। रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। रिलेट छोड़ो, वो एक तरह का बस जुमला है। क्या कह रहे हैं? वो सिद्धांत की जगह जो आपने उदाहरण याद किया है, जैसे आपने जो चुटकुला याद कर लिया, ऐसे आपने वो उदाहरण याद कर लिया। ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी, कि वो किसी को हंसाना उद्देश्य नहीं है। आप क्या, आप एक बात समझो, कल्पना करो, हम जब कक्षा लेते हैं तो उसमें कुछ शब्द ऐसे भी कहते हैं जिसमें आपको हंसी आती है। कोई बात हम ऐसी भी कहते हैं, आपको मालूम, ये अच्छी बात नहीं है। तमोशरण में जिनेंद्र भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिलती है ना, तो वहां ऐसी बातें नहीं आती है कि वहां हाथ से कशाय से लोग हंस रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं और क्या नाम है, खूब उनको मजा आ रहा है, ऐसा नहीं। वीतरागता का आनंद बहता है वहां, वीतरागता का आनंद। हाथ से कषाय का आनंद नहीं है वहां। हाथ से कषाय का झरना नहीं है। ये तो दोष है, ये तो पंचम काल का दोष है कि उसको इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे कहना, पर उसको लच्छेदार बनाया जाता है। दोष है कि इस जीव का किसी प्रकार से उपयोग लग जावे। आप पढ़ लो एक उदाहरण, आप ऐसा मुझे बताओ जिन आगम में जिसको पढ़ के आपको हंसी आ जाए, कोई हंसने वाली बात लगे। जैसे चादर का उदाहरण दिया, चादर ओढ़ के लेट गया वो, धोबी से चादर लाया। अथवा नीलकांत मणि का उदाहरण है, अथवा घट का उदाहरण है, घड़े बनाने का, कपड़ा बनाने का उदाहरण है, सोना का उदाहरण है, गोल्ड का। क्या है ये? कितने साधारण से उदाहरण है ना? लेकिन हमें कैसे उदाहरण देने पड़ते हैं, क्यों देने पड़ते हैं? कि वो जीव अपना उपयोग बांधे, कुछ सीखे, कुछ समझे। लेकिन मैं अपने अंतरंग की एक बात बता रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। कौन किसकी सभा में ज्यादा हंसा, माना हम किसी सभा में इसलिए बैठना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी सभाओं में हमें बहुत अच्छे से हंसाया जाता है। जबकि सिद्धांत या जिनवचन का जो भाव है, जो रहस्य है, वो यह है कि जीव वीतरागता के मार्ग को पकड़े, उसके अंतरंग में वैराग्य भाव उत्पन्न होवे, उसके अंतरंग में कषाय भाव प्रबल हुए, ऐसा नहीं। क्या भाव प्रबल होना चाहिए? वैराग्य भाव प्रबल होना चाहिए। ठीक है, निचली भूमिकाओं में चीज को, मतलब वस्तु स्वरूप को इस प्रकार से भी रखा जाता है कि जीव की वहां पे रुचि बने, किसी भी प्रकार से वो उसको जुड़े। लेकिन ये हमने अब अपनी आदत बना ली है। 5 साल का स्वाध्याय हो गया, 10 साल के स्वाध्याय हो गए, 15 साल के स्वाध्याय हो गए, लेकिन हमारी आदत में बैठ गया है वो क्या, कि इनके प्रवचन नीरस हैं और इनके प्रवचन रसपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हास्य के जो उदाहरण है वो ज्यादा आते हैं और यहाँ पे नहीं आते। तो प्रेम किससे है आपको बोलो? जिन वचन से प्रेम है, जिन सूत्रों से प्रेम है, या वो हंसने आदि से प्रेम है? प्रेम किससे है? इनकी कक्षा में बड़ा मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि इनकी कक्षा में हंसना हंसाना ज्यादा होता है। और आमुख की कक्षा में नहीं आता। बोले वो चरणान्यों की बात ज्यादा करते हैं, वो तप त्याग की बात ज्यादा करते हैं, वो वैराग्य की बात ज्यादा करते हैं। तो भाई जिन वचनों का जो अल्टीमेट है वो क्या है? वो वैराग्य ही तो है। समझ में नहीं समझ में? वर्तमान योगों के लिए क्या कहा जाता है? प्रथम भूमिका वाले जीवों के लिए वहां राग आदि की चर्चा करके भी अंत में वीतरागता की ओर लाया जाता है। लेकिन जो स्वाध्यायी है, जिन्हें 5-5, 10-10, 15-15 साल हो गए स्वाध्याय करते करते, उनकी भी क्या आदत बनी हुई है कि वही बहुत स्थूल स्थूल बात सुनकर ही उनको आनंद आता है। तो ये विनयाचार नहीं है, उपधानाचार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जुमले तो याद रहते हैं, सिद्धांत याद नहीं रहता। क्योंकि बैठे क्या थे, सुनने क्या बैठे थे? सुनने हम वो उदाहरण ही सुनने बैठे थे, सिद्धांत तो सुनने बैठे ही नहीं थे। इसलिए धारणा में सारे के सारे उदाहरण ही बैठे हैं, सिद्धांत बैठा ही नहीं है। बैठना क्या चाहिए चित्त में? सिद्धांत बैठना चाहिए। ठीक, तो क्या कहते हैं? उपधानाचार। कैसी ज्ञान आराधना चाहिए?
धारणा सहित ज्ञान को भूलना नहीं। धारणा सहित, धारणा सहित अर्थात आपके चित्त में वो भाव रहना चाहिए, अंतरंग में रहना चाहिए, सतत धारा जैसा रहना चाहिए। जैसे धनार्थी को सतत धारा की, धन की भावना बहती है ना, एक नवयुवक हो, उसको सतत धारा विवाह की या काम भावना बहती है ना, ऐसे ही एक मोक्षार्थी को जिन वचनों की धारा सतत भाव से अंतरंग में बहनी चाहिए, सतत भाव से बहती है, सहज ही बहती है, और बहनी भी चाहिए। क्या है ये ज्ञान की आराधना है। किसके होती है? सम्यक दृष्टि जीवों के होती है। कैसे होती है? सहज ही होती है। आपको होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मोक्षार्थी को, मुमुक्षु को, सम्यक दर्शन प्रकट करने वाले इच्छुक को, रत्नत्रय की भावना वाले जीव को यह भावना होनी ही चाहिए। उपधान सहित ज्ञान की आराधना करना, तो यह 6वें नंबर का अंग है। ठीक। तत्पश्चात कहते हैं बहुमानाचार। बहुमानाचार का मतलब होता है आदर। बहुमान आना यानी कि बहुत आदर आना, बहुत आदर आना। कैसा आदर आना? कैसा है ये बहुमानाचार? कि बहुमानेन समन्वितम, अर्थात ज्ञान की पुस्तक, शास्त्र का अथवा पढ़ाने वाले का बहुत आदर करना, इन सहित ज्ञान का आराधन करना सप्तम अंग है। ठीक है ना। अब हमारे लिए पुस्तक का आदर क्या है? पुस्तक का आदर किस प्रकार से करना? अब ऐसे ऐसे कुछ लोगों की बड़ी खराब आदत होती है, पेज मोड़ दिया कहीं पे भी और फटाफट फटाफट पेज पलटा, ऐसे करते हैं ना। अथवा कई लोगों की आदत होती है ऐसे उंगली लगा के पेज पलटने की, ऐसा करते हैं। तो ये खराब आदत है, ये अनादर है, अनादर है। कैसे? कि इतने सावधानी से पेज पलटना कि 10 बार भी पुस्तक पढ़ी हो तो नई जैसी लगे, पढ़ने के बाद बिना पढ़े नहीं कि भैया वो आराधना करनी पुस्तक नहीं रखनी इसलिए खोली ही नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं करना। हाँ, कि ज्ञान की आराधना के चक्कर में खोली ही नहीं जिनवाणी, वो नहीं रखने के लिए कहा था भैया ने कि खराब नहीं होनी चाहिए। कि इस प्रकार से पढ़ना, इस प्रकार से पढ़ना कि वो पेज खराब नहीं होने चाहिए, फटने नहीं चाहिए, है ना। अथवा उनको उठाते रखते समय क्या नहीं होना चाहिए? कि जीव की हिंसा आदि का विवेक रखना, चाहे जहां मर्जी रख दी, ऐसा नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, पानी आदि के गिलास, चाय आदि के गिलास धर्म की पुस्तक से ढक देते हैं। ढक देते नहीं ढक देते? बोलो, करते हैं ऐसा? ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर में जिनवाणी में, जिनवाणी के आधार से पूजन पढ़ते हैं, आधे चावल थाली में, आधे चावल जिनवाणी में, और वही ऐसे बंद करके रख देते हैं, और फिर उसमें जीव हो जाते हैं। और फिर उनके साथ क्या होता है? एक पुस्तक में दीमक लगती है, उसके साथ अन्य ग्रंथ आदि लगे हो तो उनमें भी दीमक लग जाती है। क्या करना? अथवा जल आदि गीले द्रव्यों से पूजा करते हैं, हाथ गीले होते हैं, उन्हीं गीले हाथों से पेज को गीला कर देते हैं, फिर वो गीले पेज को बंद करके रख देते हैं, फिर उसमें नमी आ जाती है, वो पेज खराब हो जाता है। समझ में ही बात नहीं समझ आई? दांत खराब हो, जबान खराब हो तो थूक गिरता है। अगर आपको पता है आपके मुंह से थूक गिरता है, तो आप मुंह पे कपड़ा लगा के जिनवाणी पड़े। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? ये विनयाचार, ये सारा बहुमानाचार कहलाता है ना। चाहे जैसे मर्जी, एक जिनवाणी से खुद पढ़ रहे, एक जिनवाणी बच्चे को दे दी खेलने के लिए, मंदिर में ले गए बच्चा, वो परेशान कर रहा है, तो क्या करते हो? खेलने के लिए क्या देते हो उसे? एक पूजन पाठ प्रदीप हमारी, एक पूजन पाठ प्रदीप उसकी, और चाहे जैसे मर्जी रखे, खराब करे, पेज उसके खराब करे, आदर ही नहीं है। घर की रजिस्ट्री दी है कभी बच्चों को खेलने के लिए? है? घर की रजिस्ट्री दी है कभी? चेकबुक दी है अपनी? नहीं दी ना। है? अथवा 500 1000 का नोट दिया हो कभी खेलने के लिए, कि वो तो फाड़ देगा, है। और लेकिन जिनवाणी फट जाए तो कोई बात नहीं, वो क्या कहते हैं, ये बहुमानाचार नहीं है। तो शास्त्र का आदर करना, पहले तो शास्त्र का आदर करना। दूसरा, शास्त्र को पढ़ाने वाले का आदर करना। अब पढ़ाने वाले का आदर कैसे करते हैं? पढ़ाने वाले का आदर होता है विनम्रता पूर्वक उसकी बात को सुनना, और विनम्रता पूर्वक नहीं समझ पे आने पर पूछना। क्या समझे? आपको मालूम मेरा आदर क्या है? आप मुझे एक मोटा लिफाफा गिफ्ट कर दो, वो मेरा आदर नहीं है। ध्यान से समझना। अथवा आप मुझे टीका लगा दो, माला पहना दो, ये मेरा आदर नहीं है। मुझे कुर्ते पजामे का कपड़ा दे दो, शोल बढ़ा दो, ये मेरा आदर नहीं है। ध्यान से समझना। आदर क्या है? जो पढ़ा रहा है उसकी बात को ध्यान से सुनना, इस ये आदर है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? या नहीं पकड़ में आई?
आप समझो शिक्षक का आदर क्या है। जो वास्तविक शिक्षक होते हैं वो धनार्थी नहीं होते हैं, धन के लोभी नहीं होते हैं, इज्जत मान मर्यादा के इतने लोभी नहीं होते कि आप उनका बहुत सम्मान करो, उनको ऊंची कुर्सी पे बैठाओ और उनके लिए तालियां बजाओ। इस बात के भूखे नहीं होते वास्तविक जो शिक्षक होते हैं। क्या कह रहे हैं? वास्तविक शिक्षकों का आदर क्या होता है? यदि आप उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप उनका बहुमान कर रहे हैं। ज्ञान का आदर ही ज्ञानवान का आदर है। समझ नहीं, बात नहीं समझ में? और ज्ञान का आदर नहीं है आपको, हमने क्या पढ़ा है तुमको ये नहीं पता। बस पंडित जी पता है, पंडित जी का नाम पता है, पंडित जी को लिफाफा देना है, कुर्ता पजामा पहनाना है, इनको शोल उड़ाना है, इनको आदि आदि करना है, इनके लिए तालियां बजवानी है। आपने बहुत बढ़िया सुनाया। आपने पंडित जी 10 दिन में बहुत बढ़िया सुनाया। क्या सुनाया? क्या सुनाया? एक सवाल पूछ ले क्या सुनाया, तो उसका उत्तर नहीं बनेगा। क्या कहा? प्रवचनकार की सभा में आकर समय से बैठना, ध्यान से सुनना, उसके द्वारा बतलाए गए सिद्धांत का मनन करना, सिद्धांत को समझ के नहीं समझ पे आने पर विनय से पूछना। ये क्या कहलाता है? ये बहुमान कहलाता है। किसका बहुमान है? ये जिन वचन का बहुमान है और जिन वचन को बतलाने वाले का बहुमान है। बोलो भैया, समूह शरण में कैसे बहुमान करोगे आप भगवान का? तब सर्वप्रथम उपदेश करता तो आदि भगवान ही है, अरिहंत भगवान ही है, तीर्थंकर भगवान ही है ना। उन तीर्थंकर भगवान का जो आदर है वो कैसे होगा? बताओ, आप अपने धन का कितना अंश, कितना भाग उनके समक्ष आप दान कर आओगे तो उनका आदर होगा। बोलो क्या आदर होगा? कितनी उनकी स्थितियों में बड़े बड़े तुम प्रवचन काव्य गाओगे तो उनका आदर होगा। तमोशरण का तो वास्तविक आदर ही यही है कि वहां सभाएं लगती हैं। वो वही देखो, वही भाव, अनंत भगवान वही भाव त्रियंच को भी बतला रहे हैं ना, और वही भाव स्वर्ग के देवता को भी बतला रहे हैं। वही मनुष्य भी सुन रहे हैं, वही मुनिराज भी सुन रहे हैं, एक ही सिद्धांत सुन रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि त्रियंचों के लिए सिद्धांत अलग से आता होगा और गणधरों का सिद्धांत अलग से आता होगा। जब दिव्य ध्वनि खिलती होगी वो समान भाषा में तो खिलती है, परंतु सिद्धांत भी तो सबके लिए समान ही होते हैं। सब अपनी अपनी भाषाओं में खिलती है सबके लिए, लेकिन उन सबकी अपनी अपनी भाषाओं का जो सिद्धांत है कि जी ये चैतन्य ये देह से भिन्न है, ऐसा कहते होंगे। तो किसको कहते होंगे? मुनिराजों को कहते होंगे या त्रियंचों को भी कहते होंगे? त्रियंचों को भी कहते होंगे। और त्रियंच भी उस बात को समझते होंगे या नहीं समझते होंगे? समझते होंगे। क्या है ये? बात समझ में ही नहीं। और देखो, मारीच ने आदर नहीं किया तो क्या आदर नहीं किया? कि वो जो जिनेन्द्र के द्वारा बतलाया गया मार्ग था, मर्म था, वो उसकी समझ में नहीं आया। वो नहीं सुना उसने, ध्यान से नहीं समझने का प्रयास किया उसको, तो ये अनादर हो गया। और क्या अनादर है? और क्या अनादर करेगा वो भगवान का? वास्तव में तो अपना ही अनादर करके गया, वो भगवान को तो अनादर कर नहीं सकता। तो जिन वचन को ध्यान से नहीं सुनना ये अनादर है, ध्यान से सुनना ये आदर है। तो जिसके मुख से सुन रहे हो उसका भी आदर है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? दो का आदर, किन किन का आदर हो गया बहुमानाचार में? कि ज्ञान की पुस्तक यानी शास्त्र का अथवा पढ़ने वाले का और पढ़ाने वाले का। तो शास्त्र का और पढ़ाने वाले का आदर करना, इस सहित ज्ञान का आराधन करना सप्तम नाम का अंग है, 7वें नंबर का यह अंग है। ध्यान पूर्वक सुनकर, धारणा पूर्वक सुनकर, है ना, और बहुमान पूर्वक सुनना, आदर पूर्वक सुनना, पुस्तक का भी आदर करना। तो पुस्तक के आदर के मैंने आपको 2-3 भाव समझाए। और ज्ञानी का आदर किस प्रकार से करना, उसकी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, है ना। आप बहु तालियां बजाएंगे और वो सब करेंगे, वो सब नहीं, वो सब दम नहीं है। लेकिन आपको ज्ञान की बात समझ में आएगी तो उस ज्ञानी का जिसके माध्यम से आपने सुना ना, उसका आदर अपने आप ही आ जाएगा, लाना नहीं पड़ेगा आपको। उसकी वैल्यू आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये टीचर या ये शिक्षक कितना बहुमूल्य है। लेकिन वो तब समझ में आएगा जब वो ज्ञान समझ में आएगा। ये वो ज्ञान समझ में नहीं आया, प्रवचन हो रहा है अंदर, 4 लोग अंदर बैठे, 50 लोग बाहर बैठे हैं। इसकी विराधना है ये ज्ञान की विराधना है, ये ज्ञान का बहुमान नहीं है। बाहर बैठ के सुन लेंगे, क्यों सुन लेंगे? बाहर अच्छा मौसम हो रहा है। कल्पना तो करो, करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में तुम मौसम बढ़िया ढूंढ रहे हो। आत्मा की आराधना के लिए सुहावना मौसम कहाँ हो रहा है?
कि शिमला में जाएंगे तो बढ़िया ध्यान लगेगा? क्या? क्यों, अभी यहाँ पे मई जून का महीना है ना, जेठ की गर्मी है, वहां मौसम ठंडा होगा। है? ध्यान केंद्रों में एसी लगे नहीं लगे हैं? क्यों लगे हैं? क्यों लगे हैं? इसलिए तो लगे हैं। जितना बढ़िया ठंडा सुहावना मौसम होगा उतना बढ़िया ध्यान लगेगा। तो ध्यान किसका कर रहे हो वहां पे? इंद्रियों का ध्यान करने गए हो, अतीन्द्रिय आत्मा का ध्यान करने गए हो? किसका ध्यान करने, स्पर्शन इंद्रिय का ध्यान करने गए हो क्या वहां? ये इंद्रियातीत वो आत्म भाव का जो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा चैतन्य भाव मात्र उसका करने गए, ध्यान किसका करना है? पता ही नहीं है। लेकिन ऐसे ही प्रवचन आदि के स्थानों में ऐसा ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ टेक लगा के बैठ सके। समझे ना? शट लेशों में कापुत लेशा के स्वरूप को सुनना आप। कैसी जगह बैठ गया? जहाँ कमर टिकाई जा सके और आंख मूंद लेगा। और वो सो रहा है एक्चुअल में तो, एक्चुअल में तो वो सो रहा है, लेकिन वो ऐसा शो कर रहा है कि मैं सुन रहा हूं। ये बहुमान नहीं है। अब वो तो उसकी धारणा में कैसे जाएगा? उसकी धारणा में बात कैसे जाएगी? बहुमान किसको कहना? मन वचन काय को एकाग्र करके बैठना, एकाग्र अपने उपयोग को एकाग्र करके सुनना, ये सब बहुमान के अंग हैं, ये सब। और वो जिनवाणी को यथा योग्य स्थान पर उठाना, यथा योग्य स्थान पर रखना, यथा योग्य रीति से खोलना, यथा योग्य रीति से पढ़ना, और यथा योग्य रीति से बंद करना। ठीक। कुछ लोगों की निशान लगाने की आदत है, पेन से निशान लगाते हैं जिनवाणी के अंदर, पेन से नहीं लगाना। अगर आपको निशान लगाना भी है, आपको उसमें कुछ लिखना भी है, तो पेंसिल का प्रयोग करें। पेन का प्रयोग क्यों ना करें? देखो, हालांकि हिंसा तो पेंसिल में भी है, ऐसा नहीं है पेंसिल में हिंसा नहीं है, लेकिन पेन अधिक अहिंसक होता है, हिंसक होता है, बहुत हिंसा होती है पेन की। स्याही जो बनती है ना, इंक, उसमें तरस काय के जीव तक भी होते हैं, असंख्यात अनंत काय जीव होते हैं उसके अंदर। एक तो यह, दूसरी बात कि वो पुस्तक की सुंदरता बिगाड़ देता है पेन। समझे ना? बहुत सुंदरता को बिगाड़ देता है। अथवा आपके दो ये आपने काम सुनकर मेरे जो को लिखा। सुनाते हैं भाई साहब। पेंसिल के निशान कुछ समय बाद मिट जाते हैं, वो दिखते ही नहीं है फिर पेंसिल के हाँ, निशान। कोई। हाँ, तो इसलिए तो धारणा है ना, उपधानाचार इसलिए तो है कि पेंसिल के निशान के भरोसे मत रहो। वो तो उस समय के लिए लगाना था, धारणा में ले जाने के बाद पेंसिल के निशान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घबराओ नहीं। समझे नहीं समझे? निरंतर ज्ञानाभ्यास करोगे क्या, है ना? ये पेंसिल का निशान क्या, सम्य दर्शन प्रकट करो, स्वरूप को ये समझो। गलती तो मैंने करी है, पेन से ही लगाई मैंने। ये हाँ, गलती नहीं, मेरी। पेंसिल से लगाना, पेंसिल से लगाना है ना। पेन का इस्तेमाल नहीं करना जिनवाणी की पुस्तकों में। हाईलाइटर भी ये नहीं सब यूज क्या करना कहलाता है? चाहिए ना? हाँ जी। हाईलाइटर हाइलाइटर हाईलाइटर भी नहीं यूज करना चाहिए ना? नहीं करना चाहिए, कायदे से तो नहीं करना चाहिए। मैं मेरी पुस्तकों में तो मैं नहीं करता हूँ, एक भी जिनवाणी में मैंने नहीं किया है। और मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता, जरूरत भी नहीं है आपको। तो और ध्यान से सुन रहे हो तो कोई हाईलाइटर की जरूरत नहीं है। और कोई भाव आपको हाईलाइट करना भी है ना, करना भी है, एक उसको नोट पेंसिल से निशान लगा लिया पुस्तक में। एक बाद में एक नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो फ्रंट में पेज क्या नंबर करना है मेंशन तुमने। कर सकते हैं। उसमें लिखो ये ना, कह गलती। तो दिया, एक नोटबुक बनाया उसमें लिखो ना, आराम से बैठ के। करना क्या है तुम्हें, बोलो क्या काम है? करना क्या है? 1 घंटा ये कम गलती टीवी देख बहुत लेना, करी। 1 घंटा मोबाइल कम चला लेना, 1 घंटा भी खाता कम कर लेना, कम कर लेना, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत समय है अपने पास, घबराओ नहीं। अगर तुम टीवी देखने का, मोबाइल चलाने का और विकथा करने का समय निकाल दोगे ना, तो 3-4 घंटे तो तुम्हारे को वैसे ही मिल जाएंगे। और ईमानदारी से मिल जाएंगे, ये सच्ची बात है, झूठ बात नहीं है। समझ में बात नहीं, समझ में? देखो, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बात बता रहा हूँ। कम से कम 13-14 घंटे का दिन होता है ना? 13-14 घंटे का दिन कम से कम होता है अपने पास। मान के चलो हम 8 घंटे व्यापार करते हैं, मैं व्यापार की प्रधानता से वो बात कर रहा हूँ। तो 13-14 घंटे में 8 घंटे का व्यापार हुआ, तो कितने घंटे बचे मेरे पास? 6 घंटे और बचे, लगभग लगभग, है ना? अब मैं ईमानदारी से बताऊं, तो मैं 8 घंटे के व्यापार में भी सिर्फ 4 घंटे ही व्यापार करता हूँ। व्यापार चाहे अच्छे से हो जाए चाहे नहीं हो पाए, बाकी टोटल टाइम में स्वाध्याय करता हूँ। टोटल टाइम इतना सा भी इधर उधर वेस्ट नहीं करता अपना। बहुत जरूरी फोन आया, उठाया, बात करी, स्वाध्याय से संबंधित है, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा भी हो जाए कोई बात नहीं, फालतू की बात है, खत्म करो, फटाफट अपने काम में लग जाओ। ऐसा नहीं मैं व्यापार नहीं करता, करता हूँ।
लेकिन अपने उपयोग को भ्रष्ट नहीं करता। विकथा में समय लगाना बेकार है, कोई काम की चीज नहीं है। बहुत अधिक मोबाइल चलाना बेकार है, बहुत अधिक सोशल मीडिया वगैरह पे आजकल कुछ वैसे भी आता नहीं है, फालतू की चीजें आती हैं, दिमाग खराब करने वाली चीजें आती हैं। क्या करना, उपयोग को इधर उधर लगा के करना क्या। जो आप कह रहे हो ना कि भैया वो हम नोट कर लेते हैं आधी आधी, मैं उसके लिए समझा रहा हूँ। 1 घंटा बहुत है। आपने जो भी निशान लगाया ना, आपको जो भी स्पेशल लिखना है, आप नोटबुक इसमें जिरमानी में मत लिखो, आप एक अलग से नोटबुक बनाओ, पेन से लिखो, मार्कर से लिखो, खूब आराम से लिखो, पेज नंबर डालो अच्छे से, उसमें लिखो, तुम्हारी धारणा में भी जाएगा, तुम्हारे ज्ञान में भी जाएगा। लेकिन ये प्रमाद है हमारा। क्या प्रमाद है? कि हम लिखना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते, हम पढ़ना नहीं चाहते, वहीं का वहीं हाईलाइट किया और बंद करके रख दिया। 3 3 4 4 साल बाद भी आप खोल खोल के नहीं देखते हो जो आपने हाईलाइट किया है। आप अपने आप से पूछो, उस समय आपको अच्छा लगा, आपने हाईलाइट कर लिया, उसके बाद जो हाईलाइट किया उसको कब खोल कर देखा, कब खोल कर दोबारा पढ़ा, पूछो अपने आप से। पढ़ा है? ये बात बहुत अच्छी थी, तुमने नोट कर ली, तुम फटाफट लिखते हो, नोटबुक में भैया ने ये बात बताई, लिख दी। अपने से पूछो, 3 दिन पहले की क्लास का नोट लास्ट टाइम कब पढ़ा था? भैया जो 3 दिन पहले नोट्स बनाए थे, वो लास्ट टाइम कब पढ़े थे, ये तो बता दो। कि वो बस आज बना के तक बस नहीं बंद हो पढ़े। गई, बस खत्म। ये कहना चाहती हूँ, आज तक नहीं पढ़े। हाँ, पढ़े ही नहीं है। तो वो क्यों पेन चलाना उसमें वो, और हाईलाइटर चलाकर आप क्या शो करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? ये सेटिस्फेक्शन आपके मन का है और किसी का नहीं है। वो तात्कालिक है, बस तात्कालिक, उसी समय के लिए बस। वो एक बुलबुले जैसा, पानी के बुलबुले जैसा है, वो बनता है और बस खत्म। लेकिन अगर वो रुचि से किया गया हो, धारणा पूर्वक किया गया हो, बहुमान पूर्वक किया गया हो, तो इतने सब टंटों की आवश्यकता नहीं है, इतने सब उपक्रम विस्तार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। वो सहजता से आपकी धारणा में, सहजता से आपके ज्ञान का विषय बन जाएगा, सहजता से आपके ज्ञान का ये बन जाएगा। अब मैं आपको मान के चलो कक्षा सुना रहा हूँ, ये उपधानाचार्य या बहुमानाचार का अर्थ कर रहा हूँ, क्या मैं तैयारी करके बैठा था ये पढ़ाना है, मैं जो पढ़ रहा था इससे बिल्कुल विपरीत है वो भाव जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये भाव ही नहीं है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अच्छे से सहजता से पढ़ा दोगे। आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हो, किस प्रकार से पढ़ाने जा रहे हो, है ना, और क्या भाव वहां प्रस्तुत करने जा रहे हो। उसके लिए बहुत सारी बातें याद नहीं करनी पड़ेंगी, बहुत सारे कोटेशन या नोट्स याद नहीं करने पड़ेंगे। क्या करना, बस आपको वो भाव समझ में आना चाहिए। एक आधी गाथा का आप नंबर भूल सकते हो, गाथा याद नहीं हुई ऐसा हो सकता है आपके साथ, वैसे तो होना नहीं चाहिए। ये भी ज्ञान ज्ञान की आराधना नहीं है। वास्तविक आराधना तो यह है कि आपको गाथा सूत्र पाठ आदि अच्छे से याद होने चाहिए। और उसमें भी मूल बात यह है कि वह भाव आपको अच्छे से पकड़ में आना चाहिए। ज्ञान सिर्फ क्षम तक सीमित रह जाए ऐसा नहीं, ज्ञान सिर्फ लच्छेदार हो जाए ऐसा नहीं, अथवा हम सिर्फ उनको नोट्स करके बनाकर रह जाए ऐसा नहीं। वो एक गंतव्य तक पहुंचने चाहिए, उनको एक डेस्टिनेशन मिलना चाहिए। आपने नोट्स बनाए, उनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या था? क्या था बोलो, पूछो अपने आप से। हमारे धारणा में होना एक चाहिए। दर्शन, हाँ, सम्यक हाँ, सम्यक दर्शन। दर्शन, सम्यक दर्शन है ना, अथवा निकषाय परिणाम अथवा वीतराग परिणाम। अब वो उस समय तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब अप्लाई करने का टाइम आया, तब वो नोटबुक में कहीं पढ़ा था, यहाँ इधर तो अंतर में था ही नहीं। क्या? वो चित्त में, वो ज्ञान में, उस ज्ञान की धारणा में तो था ही नहीं। था या नहीं था बोलो? नहीं था ना। देखो आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देकर समझाता हूँ। जो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं वो भी ऐसा करते हैं, जो लोग घर में कलेशों को निपटाने जाते हैं वो भी ऐसा करते हैं, है ना, अथवा सामाजिक की कोई बात हो जाए, वहां जाना पड़े, घर में कोई मीटिंग बैठे वहां जाना पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं, स्वभाव से ही क्या करते हैं हम। और आप सब कहोगे कि हाँ भैया हम ऐसा करते हैं, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी सबकी सेम है, कि यदि उसने मुझसे ऐसा पूछा तो मैं ये उत्तर दूंगा। ऐसा करते हैं या नहीं करते? पूछो अपने आप से। चाहे हम इंटरव्यू की तैयारी करें या किसी से मिलने जाने की तैयारी करें, किसी से बात करने की तैयारी करें, लड़का भी लड़की देखने जाता है तो अपने सवाल दिमाग में रखकर जाता है ना, जाता है ना, कि मुझे ये पूछना है, अथवा उसने मुझसे ऐसा ऐसा पूछा तो मैं ये आंसर दूंगा। ऐसा होता है या नहीं होता है? इन जनरल यही होता है। दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए, उनकी उनका समझौता कराने के लिए बिठाया जाए, तो एक दिन पहले से वो दोनों तैयारी कर कर आते हैं। अगर उसने मुझसे ऐसा कहा तो मैं ये जवाब दूंगा, और अगर उसने मुझसे ऐसा कहा तो मैं ऐसा कहूंगा। ऐसा होता है या नहीं होता है? और बाय चांस जो आपके चित्त में विकल्प था वही सवाल आ जाए आपके सामने,
तो आप क्या उत्तर देते हो? वो जो आपने सोचा था वो देते हो या नहीं देते? बताओ, ऐसा होता है या नहीं होता है? इन जनरल तो यही होता है कि जो हमारी धारणा में होता है, जिसकी हम तैयारी करके गए होते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वही आंसर दे दे। अब सिचुएशन के ऊपर हिसाब से आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाए तो हो जाए, लेकिन हम जो तैयारी करके गए होते हैं, उस तैयारी का इम्पैक्ट उस सिचुएशन पर पड़ता है या नहीं पड़ता है? प्रैक्टिकली पड़ता है ना? ऐसा होता है या नहीं होता है? तुमने नोटिस तो किया होगा, की ही होगी कई बार ऐसी बातें, हजारों बार होता है हमारे जीवन में present। ऐसे ही ये जो स्वाध्याय है, ये क्या है? एक तैयारी है। किसकी तैयारी है? अभी तुम्हारी कक्षाएं बंद है, तुम तैयारी कर रहे हो। क्या तैयारी कर रहे हो? एक तो सम्यक दर्शन को प्रकट करने की, आत्मानुभूति को प्रकट करने की। और वो जो आत्मानुभूति में बाधक है, ऐसी वो कषाय भाव यदि तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए किसी दिन, किसी वक्त, किसी कारण से, तो मेरा रिप्लाई क्या होना चाहिए? ये तैयारी अगर तुम मानसिक तौर से करते रहोगे, तो जब वो सिचुएशन आएगी ना, तो तुम देख लेना तुम्हारा इम्पैक्ट कैसा होगा। बात यह है कि हमने पढ़ा और बंद करके रख दिया, तैयारी नहीं की। यदि तैयारी की होती तो उस सिचुएशन पे वो इम्पैक्ट उसका आए बिना नहीं रहता, जो हम सोच रहे हैं, हमारी जो धारणा में है, जो हमारे चित्त में है। यदि हम कषाय से भरकर चित्त को जाएं, तो कषाय निकाले बिना नहीं आते हैं बाहर, आते नहीं है। और यदि हम पहले ये सोच ले कि मुझे तो शांत रहना है, तो सामने वाला कोई कुछ भी कहता है, आप शांति रहते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता है कि उसने मुझे कुछ भी कहा, मुझे तो जवाब ही नहीं देना, और होता भी ऐसा है, आप जवाब नहीं देते तो नहीं देते। ऐसे ही यदि हम पहले ही भेद विज्ञान अपना इतना स्ट्रोंग कर लें, मानसिक तौर पे विचार कर करके, अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन हुई तो हम क्या करेंगे, हमारे कर्म का उदय ऐसा आया तो हम क्या करेंगे, यदि उस कर्म के उदय के कारण इस प्रकार का भाव आया तो हम क्या करेंगे? ये पहले विचार करो ना, पहले तैयारी करो ना, करो ना। ये तुम्हारे नोट्स हैं, ये है वास्तविक नोट्स, ये है वास्तविक हाईलाइट लाइट करने की चीजें, या मार्क करने की चीजें। अंतरंग में यहां मार्क करो कि जब मेरे जीवन में ये प्रसंग आएगा तो मैं क्या करूंगा, जब मेरे जीवन में ये भाव आएगा तब मैं क्या करूंगा, जब मेरे जीवन में इस प्रकार की कषाय उत्पन्न होगी तब मैं क्या करूंगा, जब मेरा कोई अपमान करेगा तब मैं क्या करूंगा, जब मेरा कोई मान करेगा तब मैं क्या करूंगा। दो लोगों के बीच में अपमान करूंगा तो हो सकता है जीत जाऊं, दो लोगों के बीच में अपमान करेगा तब क्या करूंगा, जो मेरा बॉस नहीं है, बहुत प्रिय है, वो मेरा अपमान करेगा तब मैं क्या करूंगा? बोलो। अपमान को जीतने का प्रयास करूंगा, या अपने मान को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करूंगा, क्या करूंगा बोलो? यदि मुझे लोभ उत्पन्न हो जाए तो मैं क्या करूंगा? पूछो अपने आप से, करो ना, ये बनाओ ना नोट्स, और तुम देखो ये कितने काम के नोट्स हैं। ये एक किताबों में लिखने को नोट्स नहीं कहते हैं, ये तो सब रखी रह जाएंगी। हजारों रखी हैं, हजारों क्या लाखों रखी हैं, चले गए नोट्स बनाकर जाने वाले चले गए, लेकिन कशाय नहीं जीत पाए, कशाय नहीं जीत पाए। जिनके वास्तविक नोट्स बने हैं वे तो आत्मघाती जैसी टीका ही लिख गए भैया, क्या ये सब लिखने की क्या आवश्यकता रह गई उसमें, अन्य भाव। लेकिन जो सच्चे नोट्स हैं, अगर अगर 1 लाख भावलिंगी संत हैं, तो 1% संत ही उपदेश करते हैं, मालूम? 1% संत ही है जो लिखते हैं, उपदेश करते हैं, जिन वचनों को सहेजते हैं या उनकी रचना करते हैं। बाकी 99% तो कैसे हैं, बाहर से तो वीतरागी है ही, अंतरंग से भी वीतरागी है। इतना भी कर्तृत्व का भाव नहीं आता कि 2 शब्द कह के इसको ऐसा संबोधन कर दें। और मालूम, उस वो जो 1% है ना, वो 1% जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि कब धन्य सु अवसर पाऊं, इन 99% जैसा हो जाऊं, ऐसा। वो ये नहीं सोचते कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, कि इनसे तो बढ़िया हूँ, और लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। अब क्या बताए जैन दर्शन का मार्ग कितना पवित्र मार्ग है, कैसा वीतरागियों का मार्ग है। वो 99% तो चुप ही है, उनको कोई नोट्स बनाने का परिणाम नहीं है। सारे नोट्स यहाँ बने उनके अंदर में, यहाँ बने अंतर में, इस आत्मा में छप गए अनंत गुणों जैसे अनंत नोट्स। क्या नोट्स हैं? कि आमुक कषाय, कषाय कैसे जीतेंगे, कैसे जीतेंगे उस आत्मा के आराधना का जो घातक है, विराधक है, उस परिणाम को कैसे जीतेंगे? उसकी तैयारी करो ना, उसकी तैयारी करो, और कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सब तैयारी तो रखी रह जाती है।
यही एक तैयारी है जो साथ जाती है, काम आती है। जब तुम्हारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, लिखना पढ़ना सुनना, ये कान आंख नाक सब काम करना बंद कर देंगे, होगा? होगा। बुढ़ापा तो किसी को नहीं बख्शता, जिनको आता है उनको अच्छे से तरीके से लपेट के जाता है? क्या करोगे उस समय? कान तो होंगे नहीं ढंग से सुन पाने के लिए, आंख होगी नहीं ढंग से देख पाने के लिए, हो सकता है बुद्धि भी उतनी तीव्र ना रहे, तीक्ष्ण ना रहे कि वो जो सामने वाला बात कहे हमें समझ में आ जाए। तैयारी क्या है? जो तुमने किताबों में लिखा होगा, हाइलाइटर से मार्क किया होगा, वो पढ़ोगे उस समय? क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? जब कषाय तीव्र होती है, तब कौन सी पुस्तक, कौन सी किताब याद आती है कि वहां फला जगह मैंने ये हाईलाइट किया था, खोलकर चेक कर लूं? क्या याद आता है? कुछ नहीं याद आता। लेकिन यहाँ जो तैयार किया होता है ना, तैयार यहाँ अंतरंग में जो तैयार किया होता है आत्मा के भाव से, वो सर्वत्र सर्वत्र आपके साथ रहता है। सोते जागते उठते बैठते नींद में भी वो भाव चलता है, नींद में भी एक्चुअल में चलता है। स्वप्न बदल जाते हैं, आत्मार्थी के स्वप्न बदल जाते हैं, सच्ची में बदल जाते हैं। उसको सपने में भी आत्मा ही दिखता है, उसको सपने में भी कोई दूसरी बात नहीं दिखती है, देह से बिन भगवान आत्मा है, तटस्थ भगवान। वो चैतन्य ज्ञात भावी मैं हूं, अन्य कुछ नहीं हूँ, ये कषाय आदि मेरे भाव नहीं है। ये विचार नहीं करना पड़ता। आपको क्या लगता है विचार नहीं करना पड़ता? कदाचित कषाय भी होती है, तीव्र भी होती है, और क्षणिक होती है। इतनी क्षणिक होती है कि उस आत्मार्थी के जीवन के आत्मा के महल को ढा दे, ऐसी नहीं होती, ऐसी नहीं होती। और वो जो क्षणिक कषाय होती है, कि वो तो सम्यक दृष्टि को भी होती है, मुझे होगी तो क्या हुआ, ऐसा अपलाप आत्मार्थी करते नहीं है। ऐसा नहीं करते। यदि क्षणिक भी है, तो उन क्षणिकों को भी जीतने के प्रयास में निरंतर अग्रसर रहते हैं। किसके आधार से? नोट्स के आधार से, है? उपयोग के आधार से, उपयोग की शुद्धि के आधार से, अंतरंग परिणति के आधार से। क्या समझा रहे हैं बहुमानाचार? मैं तो ये सोचती क्या थी है भाई साहब, बहुमानाचार? एक मैं ये हाँ। सोचती थी कि ध्यान से तो पढ़ना भी है और ध्यान से सुनना भी है। उसके बाद अगर अपन जो चीज अच्छी लग रही है या मेरे को समझना है तो उसमें फिर मार्का लगा देते हैं, मतलब हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद फिर उसको थोड़े से शब्दों में, अपने शब्दों में उसको नोट्स बना लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ वो सही अंदर है। धारणा में आ गया है, वो याद हो गया हाँ है सही है। वहां पर। हाँ कभी अच्छी भी बात जब है। सोचेंगे तो उसको एकदम याद आ जाती कि हाँ ये ऐसा करा तो ये इसमें लिखा था। ऐसा हाँ मेरा मानना था, इसलिए मैं ये लिखती थी। नोट्स भी हाँ हाँ बनाए अच्छा मैंने, है वो तो। नोट्स भी अरे वो तो बनाए कोई बात मैंने नहीं। अपने शब्दों में। हाँ, उसका तो निषेध ही नहीं कर रहे कि बनाओ मत, बनाने का तरीका बता रहे कि जिनवाणी में हाँ पेन भी मत है, चलाओ, बस ये कह रहे हैं। कोई ने पूछा तो पढ़ते भी है कि हाँ इसमें तो इसका ये आंसर होगा। हाँ सही सही है। चलिए, बहुमानाचार तथा कैसा है ज्ञान? बहुमानेन समन्वितम, अर्थात ज्ञान की पुस्तक, शास्त्र का अथवा पढ़ाने वाले का बहुत आदर करना। आदर समझ में ना कैसा करना, पैर छूना पांव दबाना, ये सब आदर की श्रेणी में नहीं है, ठीक है ये होता है, पर मूल आदर समझना। सभाओं में समय से जाके बैठना, एकाग्रचित्त से सुनना, विनम्र भाव से सुनना, नहीं समझ पे आने पर पूछना, ये ज्ञानी का वास्तविक आदर है। उसको लगना चाहिए कि मैंने 1 घंटा इनको उपदेश दिया है, तो उनको वो बात समझ में आई या नहीं है, पूरी सर के ऊपर से निकल गई, वो नहीं, वो नहीं, है ना? तो किताबें पढ़नी हो तो एक ज्ञानी के समक्ष जाके बैठ जाओ, 1 घंटे में 100 किताबें पढ़ा देगा आपको। क्या समझे? 100 किताबों का जो सार है ना, निचोड़, वो मिल जाएगा तुमको। इतना इतनी महिमा है ज्ञानी की तो, है ना? तो क्या कहते हैं, पढ़ने वाले का बहुत आदर करना। इन सहित ज्ञान का आराधन करना वह सप्तम नाम का अंग है बहुमानाचार। अब 8वें नाम का जो अंग है उसका नाम है अनिन्नवाचार। तो अन्य अभी तो समय हो गया। अनिन्नवाचार का अर्थ होता है गुरु का नाम छुपाए बिना अपने ज्ञान को प्रस्तुत करना, उसको कहते हैं अनिन्नवाचार। तो अनिन्नवाचार का थोड़ा सा भाव हम कर लेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।